बिक्री कर विभाग के संयुक्त आयुक्ता एवं अधिवक्ता नृपेंद्र कृष्ण राय, जो कि एक विख्यात बांसुरी वादक भी हैं, उन्होंने भारत सरकार से भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा शीघ्र सुनिश्चित करने एवं बांग्लादेश में उनके ऊपर उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जब तक जो भी उपाय किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। इसे एक प्रकार से केंद्र सरकार की चुप्पी कही जाएगी। भारत सरकार को इसके लिए एक शीघ्र ही परिणाम मुक्त कार्रवाई करनी होगी। हिंदुओं की मातृभूमि भारत और विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले हिंदुओं की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार का है। उन्होंने कूटनीति या रणनीति उपाय को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है। यदि ऐसी नहीं किया जाएगा तो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ वो धरना देंगे। और वे विख्यात बांसुरी वादक हैं और जिस तरीके से शास्त्रीय संगीत के माध्यम से वो जलवायु युद्ध की व्याख्यात करते हुए कहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वो शक्ति निहित है जिससे जलवायु को नियंत्रण किया जा सकता है। अपनी बांसुरी वंदना कला के माध्यम से वो जब चाहें राग मेघा मल्हार का प्रयोग कर घोर वर्षा करा सकते हैं। उन्होंने कई अवसरों पर शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया है। वहीं आपको बता दें कि श्री राय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं। जब बांग्लादेशों में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तब पश्चिम बंगाल की सरकार ने शरणार्थियों का ध्यान भटकाने के लिए आरजीकर अस्पताल का जो है वो डॉक्टर पर और डॉक्टर की हत्या का मामला जो है वो सामने लाया। और अब वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है जल्द से जल्द हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाए, नहीं तो वो अपनी जो बांसुरी कला है उससे एक मेघा वर्षा कराकर जो जल युद्ध है वो कराएंगे। और इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करी। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। टाइम लग जाएगा। वो उन्होंने बताया कि ही वॉज द बंगाल में ऐसा दुर्गा पूजा के आसपास बोलते हैं कि बारिश होगी, हर बार बोलते हैं लोग, क्योंकि बारिश आने की संभावना होता है। लेकिन जो ढाक बजता है ना, ढाक की आवाज़ से बारिश खत्म हो जाती है। ये नॉइज़ से क्लाउड को थोड़ा सा नाराज़गी है, लेकिन ब्यूटीफुल और मेलिफ्लुअस म्यूज़िक जो भी है उससे क्लाउड आ जाते हैं। ये हमारी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है और मेरा जो है निरीक्षण है। तो जावेद खान साहब को एक बार हमको बुलाया कि हम भाई खान साहब आपका तो दुर्गा पूजा में ऐसा ऐसा होने वाला है, आप कुछ करो, मैं ये बादल को भगा सकता हूँ। उन्होंने 2 लाख रुपया का हमारा सैंक्शन इमीडिएटली किया और मैं झारखंड में बैठने के लिए पहुँच गया। तो ऐसे ही जो ढाक बजने लगा ना पंचमी के दिन से, ढाक की आवाज़ से जो है बारिश खत्म हो गई। हर साल ऐसा ही होता है। तो दिल्ली में तो प्रदूषण रोकने के लिए सबसे बढ़िया बात है बारिश करेंगे कराई जाए। आप न्यूज़ बनाओ, गवर्नमेंट को पता तो चले। देखो ये जो IMD है ना, IMD के जो है फोरकास्ट बंगाल में हर बार फेलियर होता है बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। और ये लोगों को बहुत बार बोला कि भाई आप आओ हमसे मिलो, जो आप जो फोरकास्ट देते हो वो व्हाई डज इट गेट ब्रोकन, नाकाम हो जाता है, क्योंकि वो ये मानते नहीं है। ये वो ना कि उनको पढ़ाया जाता है कि देयर आर सम कोरिलेशन बिटवीन साउंड वेव, म्यूजिकल साउंड वेव एंड द स्पीड ऑफ द साउंड। और कितना डेसिबल सर आपको चाहिए साउंड के लिए, कल आप जो बता रहे थे वो? देखो अभी तो गवर्नमेंट का है 65 के ज़्यादा नहीं बदल सकते। नहीं, जो मैंने बोला था ना कि दिल्ली में इसका परमिशन, मैंने एक सीक्रेट जुगाड़ किया है, डेसिबल साउंड की भी ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सीक्रेट जुगाड़ बोल भी देता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ यहीं पे और मेरा व्हाट्सएप में मेरा बांसुरी का आप लोग शेयर करो, आप देखो बारिश कितने देर बाद है।
लाइट पे निभा जाते हैं, लेकिन बजा के आप बारिश कराते हैं। सिंपल फंडा है हमारी जो म्यूज़िक का ये शक्ति है, वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एक डेफिनिट प्रक्रिया से उसको बजाना है। तो बजाने से बादल अगर नज़दीक में है तो बहुत जल्दी बारिश होती है, और दूर है तो बादल उसको बजाना मतलब कि कंटिन्यूसली बजाना होता है। आप कितनी देर तक बांसुरी जो है वो बजा लेते हैं, और अब तक क्या कहाँ कहाँ पर आपने इस तरीके से बांसुरी बजाते मैंने हैं? राजस्थान रेगिस्तान में नासिसार गांव है बीकानेर के पास, वहाँ बजाया। गुजरात कच्छ में बजाया, और सिलीगुड़ी वेराकुवा टी गार्डन में बजाया। बारामती कराडी गांव में बजाया। सी बीच पे बजाया, पुरी के सी बीच। और बंगाल में तो बजाते रहता हूँ, किसान लोग बुलाते हैं तो वहाँ बारिश करते हैं। आज जिस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, मीडिया से रूबरू हुए, दिल्ली में भी देखा जाए तो पोल्यूशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और बारिश कराने की बात की जाती है कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। देखो हर बार दिल्ली में जो ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन लोग ध्वस्त है, स्पेशली इन द विंटर। तो मैं उस समय प्रोग्राम करते करते लोगों को बोलते तो बारिश हो जाती है। लेकिन इसके बीच जो 5-7 रोज़ का जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है उसको आम जनता को झेलनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट को ये पहले से पता चले कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा होने वाला है, हमको इतना दे दे, तो पहले से ही बारिश हम करवा दें, और ऐसा इस सिचुएशन को हम लोग टाल सकते हैं। आप ये दावा करते हैं कि अगर बांसुरी बजा के आप बारिश करा सकते हैं, ये आपका मानना है? बांसुरी बजा के बारिश भी नहीं है, हम बाढ़ भी साइक्लोन भी करा सकते हैं। बांग्लादेश को ऐसा हमने वार्निंग दे चुके हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदू का जो है तुम्हारा ऐसा एट्रोसिटीज चलता रहेगा तो हम तुमको बाढ़ से ध्वस्त कर देंगे। कई बार हमने मैसेज दिया है।